इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एक सियासी पार्टी की तरफ से तनकीद की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। केपी असम्बली ने तहरीके इंसाफ पर करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने वाज़ेह किया कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अदालत उज़्मा के फैसले के बावजूद वफाकी काबीना पीटीआई पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाती है तो ये आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई के रिहाई से मुतालिक करारदाद भी मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी, आइनी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ और जेजुआई के दरमियान मुज़ाकरात के बाद बाज़ाब्ता मुआहिदा होगा। वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीक लब्बैक का फैजाबाद के मुकाम पर धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और टीएलपी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें जारी रखेगी। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदाद भेजी जाएगी। मुल्क भर में इसराइली मसनूआत का बायकॉट करेंगे। नेतन्याहू जंगी जुराइम का मुर्तकिब हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खैल को 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद का नाम 8-1 के तनासुब से, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खैल का नाम भी 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने की। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ मुस्तरद की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को खुतूत लिख दिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अरकान को खत भेजा। शिबली फराज ने कहा, तजवीज़ उसी दिन आई जब हमारे हक में फैसला आया। तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के खिलाफ राय बैलेंस हो रही है। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मुतालबा। वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। अदम इस्तेहकाम लाने वालों से हम आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टूक पैगाम। बोली कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन दोबारा लिख डाला। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपको ज़मीर नहीं, आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। अवाम अपनी आंखें और कान खोल कर रखें, दोस्त और दुश्मन को पहचानें। मुल्क और कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ऐवान सदर में अहम बैठक। तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी है, दोनों जमातों की राय। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को पीटीआई से मुतल्लिक फैसलों पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम का मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि बिना बताए ऐलानात करना मुनासिब नहीं। नून लीग कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में IT सिस्टम में खराबी, काम रुक गया। बैंक्स, एयरपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स भी काम बुरी तरह मुतासर। पाकिस्तान में भी IT सर्विसेज मुतासर। इंटरनेट जुज़वी तौर पर मुअत्तल। भारत के भी कई एयरपोर्ट पर काम रुक गया। मुसाफिरों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पासेज जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिडनी, बार्सिलोना और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल हो गया। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासर।
ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का कहना है कि IT सर्विस साइबर हमले के बाइस मुतासिर नहीं हुई। थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसला पेश आया। तोशाखाना रेफरेंस 2 नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां मरहला मुकम्मल। तफ्तीशी टीम की मुल्जिमान से अडियाला जेल में तकरीबन 45 मिनट तक पूछताछ। बानी और बुशरा बीबी से तोहफे में मिलने वाली ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात भी किए गए। नैब ने मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। खैबर मानिका का सेशन कोर्ट फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अपील दायर कर दी। दरखास्त में 13 जुलाई का फैसला कलअदम करार देने की सदा। सेशन कोर्ट ने 13 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी किया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव केस की समाअत। अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। अदालत ने मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया। उधर PTI रहनुमा जैन कुरैशी का साफ शफाफ ट्रायल न होने का इल्जाम। महंगी बिजली की वजह से आवाम रो रहे हैं, इसका हल कौन निकालेगा? साबिक वजीर एसएम तनवीर का सवाल। कहते हैं इस वक्त बिजली के जो निर्ख हैं उससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हम बार बार हुकूमत को कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। गौहर एजाज बोले कारोबार सनत चलेगी तो ही मुल्क चलेगा। सीमेंट डीलर्स की विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल 7वें रोज भी जारी। सप्लाई बंद होने से सीमेंट डीलर्स के पास स्टॉक में कमी वाक़े। चेयरमैन सीमेंट डीलर एसोसिएशन का कहना है कि लाहौर में सीमेंट की बोरी 300 रुपए महंगी होकर 1500 रुपए की हो गई। सरिया, रेत, बजरी और ईंटें भी महंगी हो चुकी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल पर टैक्सेस फौरी खत्म करने का मुतालबा। कोठरी में घर की छत गिरने से बच्चा जान बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान।